प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में आज कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैव बीन टेकन इन टुडेज कैबिनेट. आई विल प्रेजेंट 5 इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन दिस ब्रीफिंग. मैं आज की इस ब्रीफिंग में 5 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके सामने रखूंगा. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं. अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था. आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. In today's cabinet also one very important decision has been taken regarding the welfare of farmers. खरीफ सीज़न स्टार्ट हो रहा है. खरीफ सीज़न के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है. मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा. उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट. इन द 2018 यूनियन बजट, the government of India had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की. It has to be at least 1.5 times the cost of production. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है. Every crop that I am going to read out will have at least 50% more MSP compared to the cost. और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है. इसका एक मैकेनिज़्म है. CACP के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई ज़िलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है. तो इसके आधार पर आज जो MSP डिक्लेयर हुई है वो है धान. सबसे पहले धान का नया MSP, पैडी का नया MSP खरीफ के लिए 2300 रुपीज़ डिक्लेयर किया गया है, विच इज़ 117 रुपीज़ इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस MSP. आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज़ अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज़, 1310. यानी कहाँ 1310 था और कहाँ आज 2300 है. किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है. इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका MSP 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज़ डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपये ज़्यादा है, 501 रुपीज़ ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस MSP. अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में MSP वॉज ओनली 3700 रुपीज़. जो मिलेट्स हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है. इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी. ज्वार 3371 रुपीज़, रागी 4290 रुपीज़, बाजरा 2625 रुपीज़ और मक्का, मेज़ 2225 रुपीज़. ये सब के सब अगर आप कंपेयर करो 2013-14, तो उस टाइम में फॉर एग्जांपल ज्वार वाज ओनली 1500 रुपीज़, इट इज़ टुडे 3371 रुपीज़. करीब करीब हर एक में अच्छा इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा इंक्रीज़ है. वैसे ही दलहन, दालों के प्रोत्साहन के लिए भी जैसा आप जानते हैं कि
हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें एमएसपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8,682 रुपीज़। तूर की एमएसपी है 7,550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपये ज़्यादा है। उड़द की हुई है 7,400 रुपीज़, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपये ज़्यादा है। आप देखेंगे करीब करीब हर एक फसल में एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सीसमम यानी तिल 9,267 रुपीज़, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपये ज़्यादा है, 632 रुपीज़ ज़्यादा है। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल 6,783, 6,783। राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में इसका अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राम तिल 8,717, ये भी 983 रुपीज़ इंक्रीज़ किया गया है। सनफ्लावर 7,280, सोयाबीन 4,892 रुपीज़। तो हर एक में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ किया गया है। और आप जानते हैं कि नेफेड की एक बहुत अच्छी ऐप बनी है जिसमें कोई भी दलहन यानी दाल या तिलहन यानी ऑयल सीड और मक्का यानी मेज़, इसकी खरीदी सुनिश्चित करने के लिए नेफेड की बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप से किसानों के लिए अपने प्रोड्यूस को बेचना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है 2 लाख गोडाउन बनाने का। 2 लाख गोडाउन बनाने का देश भर में काम चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों वाली टर्म है। पहली 2 टर्म्स में बहुत अच्छा एक बेस बना है इकोनॉमी का, किसानों के वेलफेयर का। अब उसके आधार पर, उस बेस पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी जंप ली जा सकती है क्योंकि बेस बहुत मजबूत बना है। ये कंटिन्यूटी विद चेंज का पॉलिसी है। कंटिन्यूटी विद चेंज, कंटिन्यूटी है किसानों पे फोकस, कंटिन्यूटी है कि किसानों के हर इनपुट पे ध्यान देना। जैसा आप जानते हैं दुनिया भर में फर्टिलाइज़र की कॉस्ट 3,000 रुपये पर बैग के हिसाब से हो गई थी, लेकिन मोदी जी ने थ्रू आउट द डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पाइट ऑल दैट फर्टिलाइज़र की प्राइस को भारत में कम रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश भर में, दुनिया भर में इस चीज़ पे आश्चर्य करते हैं कि जहाँ दुनिया में 3-3 हज़ार रुपये कॉस्ट चली गई थी, 300 पे रखा गया भारत में। और हमारे किसान भाई भी इसको मानते हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता भी इसको समझते हैं। तो एक तरीके से जो खेती से रिलेटेड पूरा जो फ्रेम है, इसमें हर एक पॉइंट पे, बीज से बाजार तक, हर एक पॉइंट पे एम्फेसिस दिया गया है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू एडिशन का ध्यान रखा गया है। तो ये जो 2 लाख गोडाउन का अभियान जो चल रहा है, इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट को सफिशिएंट टाइम तक, जब तक वो चाहें तब तक उसको स्टोर कर सके। और ये सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है, कंप्लीटली कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जो कि एकदम ज़िले से भी नीचे पंचायत के स्तर पे होती है, उसमें ये सब बन रहा है। यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन से अपने प्रोड्यूस को ठीक जगह पे रख सकें, टाइमली स्टोर कर सकें, साइंटिफिक वे में उसको प्रोसेस कर सकें, और जब ठीक टाइम हो, जब अपनी चॉइस हो, उस चॉइस के हिसाब से मार्केट में ले जा सके। साथियों, इस पूरे आज के फैसले से किसानों के पास करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के एमएसपी के एवज में
जाएंगे किसानों के खातों में. This is 35,000 crore rupees more than the previous season. 2 lakh crore rupees will be the total financial implication of the MSP, and this is going to be a very significant improvement in farmers' income. मैं इस पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, और नेक्स्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है. आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस ध्यान देके, बहुत ही फोकस्ड वे में ध्यान देकर एक नया पैरामीटर, नया पैमाना, एक नया लेवल क्रिएट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन का. चाहे हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांसमिशन लाइन्स हो, पोर्ट्स हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, IITs हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए टावर्स हो, ऑप्टिकल फाइबर लाइन्स हो. इसमें एक टोटली नया एक आयाम, टोटली नया एक डायमेंशन क्रिएट किया है. आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है भारत के पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए, और इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा अभी कितनी सिग्निफिकेंस है. महाराष्ट्र में दहानू तालुका में पालघर जिले में वधावन पोर्ट, ये पोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट पोर्ट है. इस पोर्ट का आज अप्रूवल हुआ है. 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आप समझें अगर, आज पूरे देश में करीब करीब 20 मिलियन TU कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है, 20 मिलियन TU कैपेसिटी है. उसके कंपैरिजन में इस अकेले वधावन पोर्ट में कंटेनर की जो नई कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी वो है 23 मिलियन TU कंटेनर्स. मतलब पूरे देश की जितनी कैपेसिटी है आज, उसके बराबर और उससे ज़्यादा कैपेसिटी एक अकेले वधावन पोर्ट में क्रिएट की जाएगी. बहुत ही सिग्निफिकेंट है देश की ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, और देश में रोजगार की सृष्टि के लिए. ये ये टर्मिनल मेगा पोर्ट बनेगा. टोटल इसकी कैपेसिटी होगी 298 मिलियन टन्स, 298 मिलियन टन्स. इसकी एक बहुत नेचुरल एडवांटेज है. पोर्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कितनी डेप्थ मिलती है. डेप्थ को टेक्निकल भाषा में कहते हैं ड्राफ्ट. कितना ड्राफ्ट मिलता है, यानी कितनी गहराई मिलती है. जितनी गहराई मिले उतनी बड़ी शिप उस पोर्ट में आ सकती है. कम गहराई है तो छोटी शिप आ पाएगी, ज़्यादा गहराई है तो बड़ी शिप आ पाती है. जहाँ नेचुरल गहराई होती है, नेचुरल ड्राफ्ट होता है, दैट प्लेस रिक्वायर्स लेस ड्रेजिंग, यानी लेस मेंटेनेंस, लेस ऑपरेशन कॉस्ट. वधावन पोर्ट इज वन ऑफ दोज वेरी सिग्निफिकेंट नेचुरल साइट्स on the west coast of India where the natural draft is 20 meters. Natural draft 20 meters is a very, very significant parameter for developing a new port. One more thing I would like to emphasize is, इस पोर्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, अप्रूवल प्रोसेस में मैसिव कंसल्टेशन हुआ है. एक स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हुई है, उनके व्यूज़ लिए गए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है. बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए किए गए. जैसा आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में केवल बात पोर्ट की नहीं रहती है, इसमें साथ ही साथ इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक स्फेयर बन जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कई तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ती है. इस पोर्ट से एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी क्रिएटेड
by this port. This is going to be a mega terminal and this will be an integral part of the IMEC corridor. जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है उसका एक इंटीग्रल पार्ट ये पोर्ट होगा. इस पोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी पोर्ट की डिज़ाइन के साथ ही इंटीग्रेट की गई है. रेलवे करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है पोर्ट से और हाईवे थोड़ा सा उससे ज़्यादा है और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ लगा हुआ पोर्ट है. सो पोर्ट का जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है दो होती है. एक होती है डेप्थ, दूसरा होता है हिंटरलैंड के साथ कनेक्टिविटी. तो इसमें हिंटरलैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस कनेक्टिविटी होगी. 12 किलोमीटर दूर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. तो अपने आगामी समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वधावन पोर्ट विल बी अ मेजर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट रहेगा. इसका बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करना. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब 60 साल पहले हुई थी.